नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आज हम लोग एक ट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर के 1000 तक के जो भी नंबर होंगे उन सब का स्क्वायर निकालना हम सिखाएंगे मात्र 5 सेकंड में। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और हम आप लोगों को मात्र 5 सेकंड में आप लोगों को वर्ग निकालना सिखा देंगे। आप लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो अंकों का वर्ग निकालना, दो अंकों का दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। सबसे पहले इसको हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को कि दो अंकों की जो भी संख्या होगी उसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। फटाफट यहाँ पर देखिएगा 25 की बात करते हैं लोग। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना आसानी तरीके से आप लोगों को बताया जाए। सबसे पहले आप लोग अगर जब भी आप लोगों के पहला अंक क्या हो 5 हो, जब भी आप लोगों का पहला अंक 5 हो और उस संख्या का दो अंकों का जो भी हो और उस संख्या का अगर वर्ग निकालने की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं और इसका जो भी हमारा नंबर होता है, जो भी हमारा नंबर दूसरा वाला होता है उसके अगले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हमारा आंसर दिखाता है। यानी कि 2 यहाँ पर है और 2 का अगला नंबर कितना है 3 है। 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 और 5 5 25, यही हमारा क्या होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए 35 की बात करते हैं, यानी कि 35 का स्क्वायर जब भी निकालने की बात करेगा 3 के आगे कौन सा नंबर होता है 3 गुणे 4 यानी कि 12 और 5 का 25 होता है स्क्वायर रूट, यानी कि आप लोगों का आसानी से निकल गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 45 के बारे में हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आएगा और 4 का अगला नंबर कौन सा होता है 5, 4 से 20 यानी कि 2025 किसका स्क्वायर रूट होगा 45 का। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि 55 का स्क्वायर रूट निकाल करके स्क्वायर जल्दी से निकाल करके बताओ। तो आप लोग क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे, 5 5 25 और 5 का अगला नंबर कौन सा होता है 6, यानी कि 5 गुणे 6 यानी कि कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 25 हमारे पास क्या होगा यही इसका क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि 65 का वर्ग की बात हम लोग करते हैं तो 65 का वर्ग की जब भी हम लोग बात करेंगे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 5 से 25 और 6 का अगला नंबर कौन सा होता है 7, यानी कि 6 से 42 यानी कि 42 25 क्या होगा इसका वर्ग होगा। यानी कि क्या आप लोगों को 5 सेकंड भी लग रहे हैं 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं आप लोगों को वर्ग निकालने में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बस आप लोग क्या करना है आप लोग सीखने की चाहत तो रखो और एक बार परीक्षा वाला से जुड़ करके तो देखो। आप लोगों को मात्र 5 सेकंड में हम वर्ग निकालना सिखा देंगे। मात्र 5 सेकंड में आप लोगों को वर्ग निकालना सिखा देंगे। आप लोग बस सीखने की चाहत तो रखो। यहाँ पर देखिएगा 75 की बात करते हैं। 75 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 5 का स्क्वायर करोगे 5 से 25 हो जाएगा। 7 का अगला नंबर कौन सा होता है 8 होता है, 8 से 56 होता है, यानी कि हम लोग यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग निकाल करके बताइएगा यहाँ पर 85 का स्क्वायर की हम लोग जब भी बात करेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 से 25 हो जाएगा और 8 का अगला नंबर कौन सा आता है 9 होता है और 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा 8 और 72। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या कर रहे थे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 25 का स्क्वायर की जब भी बात हम लोग करेंगे यानी कि जब भी पहला अंक क्या होगा 5 होगा तो वहां पे उस केस में हम लोग क्या करेंगे पहले अंक का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर होगा उसके अगले नंबर से हम लोग क्या करेंगे दो हमारे दूसरा नंबर है उसके अगला नंबर कौन सा होगा 3, यानी कि इन दोनों को नंबर को हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इसको लिख लेंगे और जो हमारा 5 का स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 625 25 का वर्ग होगा। क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर कहते हैं कि 95 का निकाल करके बताओ, 95 का वर्ग निकाल करके बताओ, यानी कि 95 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 9 का अगला नंबर कौन सा होता है 10 होता है, 9 10 90 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा इसका आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया हो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो उसके बाद हम लोग अगले ट्रिक को बताते हैं। चलिए अब हम लोग अगले नंबर की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग जो आपको
लास्ट में क्या होगा, 5 नंबर होगा, यानी कि जो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। उसके बारे में हम अभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। यानी कि जब भी यूनिट डिजिट यानी कि पहला अंक क्या हो, 5 हो, तो उसका हम लोग वर्ग आप लोगों को निकालना सिखा दिए। कैसे इसका भी हम लोग कर रहे थे, 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 से 25 होगा। यानी कि 3 का अगला नंबर कौन सा होगा, 4, यानी कि 4 3 12, यानी कि 1225, यही इसका क्या होगा, वर्ग होगा। यानी कि अभी हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर जिसके क्या हो, 5 न हो, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि 48 की बात की जाए, 48 का स्क्वायर करने की बात अगर हो रही है, तो वहां पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 78 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों का 4 और 8 इंटू 2 का, यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 2 का गुणा कर लेंगे, यानी कि 8 चौक 32 गुना 64, यानी कि 64 हमारा क्या होगा, ये होगा। यानी कि 64 को एक अंक को छोड़ करके, एक अंक को छोड़ करके बाकी नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और इन्हीं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 4 10, 10 को 0 हाथ में गए, 1 6 6 12, 1 13 को 3 हाथ में गए, 1 1 2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 304। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं 57 ले लेते हैं, यानी कि 57 ले लेते हैं। 57 का स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं, यानी कि 7 यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका वर्ग तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से 25, इसको भी लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 गुणे 7 गुणे 2, यानी कि 5 7 35 गुना 70, एक अंक को छोड़ करके 70 को लिख लेंगे, और यहाँ पर 9 4 7 5 12 को 2 गए, 2 1 3। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, यही इसका क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि 68 की बात कर लेते हैं। 68 का वर्ग क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनका हम लोग इंडिविजुअल लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 8 64, और यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 4 36। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 गुणे 8 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 85, 16 छक्का 96, यानी कि 96 आ जाएगा। और 96 हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, एक अंक को छोड़ करके 96 लिख देंगे, और एक को ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 12, 1 13 को 3 हाथ लगाए, 9 1 10, 16 को 6 हाथ लगाए, 3 1 4, यानी कि हमारे पास यही क्या होगा, इसका वर्ग होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक लगता है समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग एक और भी देखते हैं, यहाँ पर 83 की मान लीजिए कर रहे हैं, अगर 83 का स्क्वायर की बात कर रहा है, यानी 83 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 का 9 0 9, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, यानी कि 64 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद हम लोग वही सिंपल सा फंडा, 8 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 8 3 का 24 गुना 48, 48 लिख लेंगे, और 48 एक अंक को छोड़ करके दाहिने साइड से एक अंक को छोड़ करके 48 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 8 और 4 4 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा वर्ग। 83 का वर्ग यही होगा। क्या आप लोग 5 सेकंड में कर पा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, 5 सेकंड से भी आप लोगों को कम लगेगा इसका वर्ग निकालने के लिए। जिस हिसाब से मैं जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ आपको, आप लोग उसी मेथड से करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आइए आप एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर 96 ले लेते हैं। ठीक है, 96 का स्क्वायर हम लोग अगर कर लेते हैं तो क्या आएगा, 6 6 36, इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कर लिए, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 6, ऐसे हम लोग करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 6 36, ऐसे लिखिए। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुणे 9, यानी कि 9 9 81, और यहाँ पे क्या है 36, यानी कि 81 हम लोग ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 छक्का 54, 54 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 गुणे 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 2 8, 5 2 10, 108, यानी कि 108 को एक अंक को छोड़ करके हम लोग फिर से ऐड कर देंगे, यानी कि 6 8 3 11 को एक हाथ लगाएंगे कि 1 1 2 और 8 1 9, यानी कि यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें।
और ऐसे ही ट्रिक को आप लोग फॉलो करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और ऐसे ही बहुत ही मजेदार ढंग से आप लोगों को हम सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो भी मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। और अभी हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप लोगों को वर्ग निकालना सिखा रहे हैं। यानी कि यही आप लोगों का फंडा है, यानी कि 2 डिजिट का निकालने के लिए हम आप लोगों को सिखा दिए। इसके बाद हम आप लोगों को 3 डिजिट का दिखा देते हैं। 3 अंकों का जो हमारा नंबर होगा उसका हम लोग वर्ग निकालने के लिए आप लोग को सिखाते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप फ्यूचर में इसको बार बार रिवाइज कर सकें। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम लोगों को देखना है कि 3 डिजिट के जो नंबर है उनका वर्ग निकालना है। यानी कि 3 डिजिट के नंबर को वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके मेथड को बताएंगे। आराम से आप लोग समझ लीजिए। समझने के बाद हम लोग आप लोगों को 5 सेकंड में प्रैक्टिस करवा देंगे कि 5 सेकंड में कैसे आप लोगों का निकलेगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जीरोज वाले नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर 25 को अगर जोड़ दिया जाए, अगर 25 को जोड़ दिया जाएगा तो कितना बनेगा, 25 को जोड़ा जाएगा तो क्या 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यानी कि 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 7 और 2 जीरो आएगा। यानी कि ये क्या हो गया, आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। उसी तरह से हम लोग को इसको इसमें से क्या करना होगा, -25 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और माइनस सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा 25 है, 25 का ही हम लोग को क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। यानी कि 25 का वर्ग भी हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। और 25 का वर्ग लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 625 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर बताए थे 5 का स्क्वायर यानी 5 और 625। 2 का अगला नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। 3 दूना 6 यानी कि 625 आ गया। ये तो हमारी चीज कंडीशन खत्म हो गई। अब उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि 675 में अगर हम लोग 25 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 700 आ रहा है। अगर हम लोग क्या करें, इसको गुणा में करेंगे और 675 में से अगर हम लोग 25 घटा रहे हैं तो 650 आ रहा है। क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि जितने यहाँ पर जीरोज रहते हैं, जितने ऊपर जीरोज रहते हैं, उतने ही जीरो को हम लोग नीचे वाले से रख करके क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यानी कि इसको काट देते हैं। ये हमारा तरीका है काटने का, ये काट देंगे। और आप लोगों को ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात ये होगी कि जितने जीरो होंगे, जितने जीरो होंगे नीचे, उतने ही नंबर का यहाँ के सारे नंबर को क्या करना है, उठा के रख देना होगा, जैसे का तैसा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 35 को 5 हाथ में लगा 3, 6 7 42 और 42 3 45। ठीक है। यानी कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 को 5 हाथ में लगा 3 और 7 6 42 3 45। और यहाँ पर देखिए कि कितना जीरो था, 3 जीरो था। यानी कि 3 जीरो जब था तो तीनों इस अंकों को उठा करके हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग एक क्वेश्चन और भी कीजिएगा। 175 का स्क्वायर करके दिखा दीजिए। 175 का जब स्क्वायर करने की बात आएगी तो सेम टू सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे, 25 को जोड़ देंगे और 25 को ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इसको हम लोग 25 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 625 होता है। जब 625 होता है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, 175 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। गुणे में 175 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना जीरो ऊपर है, 2 और एक 3 जीरो है। यानी कि 3 जीरो वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जीरो जीरो से कट जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि जितने 3 जीरो वाले हैं, जितना यहाँ पर हमारे हर में क्या होता है, जितना हर में जीरो आएगा उतने ही डिजिट के नंबर को हम लोग जब करते हैं उठा करके रख देंगे अपने आंसर में। और यहाँ से देखिएगा 15 दूना 30, 30 तो हमारे पास यहाँ आएगा ही आएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी दिया कितना है, 3 जीरो है। यानी कि 3 जीरो जब यहाँ पर है तो 625 को जैसा पैसा यहाँ पर ला करके हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग और भी जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। हम आप लोगों को और भी क्वेश्चन देखें। आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। 212 का अगर स्क्वायर अगर कोई कह देता है कि भैया 212 का स्क्वायर निकाल करके दिखाओ, सेम टू सेम इसमें क्या करोगे, +12, सॉरी यहाँ पर -12 कर दो, -12 कर दो और +12 कर दो। यानी कि -12 जब करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या -12 करने के बाद 200 आएगा और गुणे में +12 करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर हमको तो ऑलरेडी लेना ही है। यानी कि 12 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 12 बनेंगे 144, 144 तो आएगा ही आएगा। अब हम लोग को क्या करना होता था,
यहाँ से 2 जीरो है, यानी कि 2 जीरो से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान दे रहा है कि 2 जीरो यहाँ पर है, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर है हर में, तो 2 नंबर को जब करते हैं उतारेंगे, बाकी नंबर को हम लोग कैरी दे देंगे। कैरी किसको देंगे आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। क्या हमारे पास ये नंबर आ गया? लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि 2 नंबर तो ऑलरेडी ऐसा कैसा ही उतरेगा, और एक यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4, यानी कि यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये कैरी दे दीजिए या फिर इसको ऐड कर लीजिए, ऐसे दोनों मेथड सही है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है बस केवल कि जितने नंबर आप जीरो हर में होंगे उतने ही नंबर को फिक्स करना है। उतने नंबर को हमने फिक्स कर लिया, बाकी जो बचा नंबर रहेगा उसके अगले नंबर में हम लोग क्या कर देंगे, हासिल दे देंगे, माने कि कैरी दे देंगे, और कैरी दे करके हम लोग आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और भी आप लोगों को दे देते हैं। मान लीजिए कि 315 की बात हम लोग करते हैं, 315 का स्क्वायर की बात हम लोग कर देते हैं, तो क्या कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, 315 की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, -15 और +15 कर देंगे। ठीक है, -15 और +15 इसलिए कर रहे हैं क्या, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। आइए हम लोग देखते हैं कि -15 और +15 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। यहाँ से देखिएगा, -15 करेंगे तो यानी कि 300 आ जाएगा गुने में, अगर हम लोग +15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और कितना जीरो आएगा, और ये पहली बार तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 15 ये 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि जितना अंश में जीरो होता है उतने ही वाले जीरो वाले नंबर से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना जीरो, 2 जीरो, 1 है, 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो वाले नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जीरो तो जीरो कट गया। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि जितना जीरोज है हर में उतने ही नंबर को यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी उतारेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 225 को तो 225 ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? और भी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत होगी क्या? और आप लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, और यही 5 सेकंड में आप लोगों को यही सिखाना था हमको, और इसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा आप लोग 5 सेकंड में इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और भी आप लोगों को करवा देते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आप लोग एक क्वेश्चन और भी करके देखिएगा, यानी कि 880 हम लोग ले लेते हैं। 880 का स्क्वायर करने की बात जब भी आएगी तो आप लोगों को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, यानी कि +2 करना है और -2 20 करना है, सॉरी यहाँ पर +20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और -20 कर देंगे, और यानी कि जिसका हम लोग माइनस प्लस कर रहे हैं यानी कि उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 होगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 20 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब 20 इसमें से घटाएंगे तो गुणे में कितना आ जाएगा, 860 आ जाएगा। अब बट्टे में हम लोग क्या करते थे, हमेशा जितना हर में जीरो आता था उतने ही जीरो वाले से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, यानी कि जितने हर हमारे जितना अंश में होगा उतने हर को हम लोग क्या कर देंगे, उतने जीरो वाले हर को हम लोग क्या कर देंगे, हर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 से 9 छक्का 54 को 4 हाथ में लगा 5 और 9 बटे 72 72 5 72 5 77, क्या हमारे पास यही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितना जीरो हर में रहता है उतने ही नंबर को यहाँ से उठा करके हम लोग फिक्स कर देते हैं, यानी कि 400, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? बहुत ही आसान है। और एक क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को करवा देते हैं, यानी कि यहाँ पर एक लोग ध्यान दीजिएगा कि 916 की बात करते हैं, 916 का स्क्वायर आप लोग ले लीजिए। 916 का स्क्वायर जब भी करना हो यहाँ पर हम लोग +16 कर देते हैं और -16 कर देते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर -16 जब +16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 12 2 2 1 3, यानी कि 932 हो जाएगा। गुणे में अगर हम लोग इसमें से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बट्टे में 2 जीरो वाले नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अंश में हमारे पास 2 जीरो है, यानी कि 2 जीरो वाले से डिवाइड करके जीरो को खत्म कर दिए, यानी कि यहाँ पर 16 का क्या हो जाएगा, 16 16 256, यानी कि 256 हम लोगों को दिख रहा है। यानी कि अब हम लोग क्या किए, जीरो से जीरो तो काट दिए,
अब 9 दूनी 18 को 8 हाथ में लगाइए, 9 त्रिक 27, 28 को 8 हाथ में लगा दो, और 9 9 81 तो 83, यानी कि 83 आ जाएगा। और हम लोग को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारे पास हर में की तरह जीरो वाला नंबर है, यानी कि 2 जीरो वाला नंबर है, तो 2 जीरो का 2 अंक इसका क्या कर लेंगे हम लोग, फिक्स कर लेंगे, और बाकी जो 2 बचा रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे, यानी कि ऐसे हम लोग लिख करके इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 8 2 10 जीरो आप लगाइए, 8 1 9 3 3 और 8, क्या हमारे पास यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप यहाँ पर क्यों इस तरह से ऐड कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ऐड इस तरह से न करें तो भी कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट 56 लिख देंगे, ठीक है। और 2 को हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, किसको, जो हमारा नंबर यहाँ पर पहला है उसी नंबर को कैरी लीजिए, और कैरी देने के बाद सम कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इसी नंबर को पाएंगे, और यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और ये चीजें आप लोगों को तभी क्लियर होगी जब आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों को अगर सीखने, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बोले थे शुरुआती दौर में कि सीखने की चाहत हो, सीखने की चाहत हो तो परीक्षा वाला से जुड़ जाओ, और परीक्षा वाला से जुड़ जाओगे तो 5 सेकंड में आप वर्क करना सीख जाओगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, और इसी टाइप से हम सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएं और आप लोगों को बताए हैं। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, जिससे कमेंट करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।